हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज हम पार्ट फिफ्थ पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के अंडर। पार्ट फिफ्थ में हम फाइलम एस्केहेलमिंथिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अब तक कौन सी फाइलम्स पढ़ ली है? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। So today we are going to study the phylum named एस्केहेलमिंथिस। एस्केहेलमिंथिस को राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है और इस फाइलम को फाइलम नीमाटोडा भी बोल देते हैं। राउंड वॉर्म्स को नीमाटोड्स भी बोला जाता है। इसके अंदर 15,000 स्पीशीज पाई जाती है लगभग और इनका साइज वेरी करता है। अबाउट 1/125 ऑफ एन इंच से लेकर 4 फीट तक का साइज हो सकता है और ये एस्केहेलमिंथिस हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, सॉइल के अंदर एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट फाइलम एस्केहेलमिंथिस। फाइलम एस्केहेलमिंथिस। फाइलम एस्केहेलमिंथिस में आते हैं राउंड वॉर्म्स। इसके अंदर राउंड वॉर्म्स आते हैं, ऑलराइट, जिनको कि नीमाटोड्स भी बोला जाता है। द फर्स्ट फीचर इज द बॉडी ऑफ द एस्केहेलमिंथिस इज सर्कुलर। जो बॉडी है वो सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में। जब हम इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो वो सर्कुलर अपीयर होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स। इसीलिए इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। द सेकंड फीचर इज दे मे बी फ्री लिविंग। फ्री लिविंग हो सकते हैं, जैसे कि रैबिडिटिस। ये रैबिडिटिस एक राउंड वॉर्म है जो कि सोइल के अंदर पाया जाता है, फ्रीली रहता है। एक्वेटिक हो सकते हैं, पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे पाए जाते हैं और एज अ पैरासाइट भी पाए जाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। ऑलराइट, द थर्ड फीचर इज राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस में देखने को मिला था। The next feature is they are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical means the body can be divided into two equal halves, left half and right half. Triploblastic. Triploblastic means all the 3 germ layers will be present. The outermost ectoderm, the middle mesoderm and the innermost endoderm. Alright, and pseudocoelomate animals. This is important. Pseudocoelomate. सबसे पहली बार हमें pseudocoelom कौन सी फाइलम में देखने को मिली? फाइलम एस्केहेलमिंथिस में, राउंड वॉर्म्स और नीमाटोड्स में देखने को मिली। pseudocoelom एक फॉल्स कैविटी होती है, ठीक है। द फिफ्थ फीचर इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है इसके अंदर। ऑलराइट, ट्यूब विद इन ट्यूब विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। अब ये मस्कुलर फेरिंग्स हमको सबसे पहली बार एस्केहेलमिंथिस में देखने को मिला। जो ये यूनिक फीचर्स है ना, इनके बेसिस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टाइम कौन सी फाइलम में क्या डेवलप हुआ। अब फर्स्ट टाइम मस्कुलर फेरिंग्स हमको एस्केहेलमिंथिस के मेंबर्स में देखने को मिला था और इसका काम क्या होता है? जब ये एनिमल्स और प्लांट्स, सपोज एनिमल्स की बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, एस्केहेलमिंथिस एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो मस्कुलर फेरिंग्स इनको ब्लड सक करने में हेल्प करेगा। For the very first time, muscular pharynx was developed in the members of phylum Aschelminthis. The next feature is an excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pore. एक excretory pore के थ्रू एक excretory tube बॉडी वेस्ट को रिमूव करेगी, ठीक है। किसमें से? बॉडी कैविटी में से। अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा excretory ट्यूब वाला, उसकी हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं।
एक्सक्रीटरी ट्यूब या ऑर्गन है उसको रेनेट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेनेट सेल। रेनेट सेल एक सिंगल स्ट्रक्चर है और ये रेनेट सेल एक एच शेप्ड सेल है। ठीक है, ये है एच शेप्ड, जैसे कि आप देख सकते हो, एच शेप्ड। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या है? बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है। ये बॉडी फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट है? बॉडी कैविटी में। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉडी कैविटी। अब जो ये एक्सक्रीटरी ट्यूब है, ये बॉडी कैविटी में से जो वेस्ट होगा, बॉडी वेस्ट होगा, उसको किसके थ्रू बाहर निकालेगी? एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर जाएगा। दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर सिचुएटेड हियर। तो आपको बस ये याद रखना है, एस्के हेलमिंथिस के मेंबर्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब या ऑर्गन है उसको रेनेट सेल बोला जाता है, जो कि सिंगल स्ट्रक्चर है, एच शेप्ड है, और जो बॉडी वेस्ट है उसको बॉडी कैविटी में से बाहर निकालता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। The next most important feature of this phylum is that sexes are separate. अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि sexes monoecious है, hermaphrodite है, but in this case the sexes are separate. That means they are dioecious. That means males and females they are distinct. मेल्स और फीमेल्स डिस्टिंक्ट होंगे, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफर करेगी, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफर करेगा, और जो फीमेल्स है वो लॉन्गर होती है मेल से। ठीक है, याद रखना, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस में हम देख सकते हैं माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड and behind this mouth or lower to this mouth is present an excretory pore through which the body waste will be excreted out. This is the lateral line, all right, the line passing through the middle of the body. This is the curved tail. As we can see, this is curve present in case of male ascaris, and this is cloacal aperture. क्लोइकल अपर्चर। क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होती है गट की और टेस्टिस की। ठीक है, याद रखना, क्लोइका, CLOACA, क्लोइका, इट इज अ कॉमन ओपनिंग ऑफ testis as well as gut, and here are present what? Pineal setae. Pineal setae are present. अब हम अगर इतने से पोर्शन को एनलार्ज करके देखें, इतने से पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखें, तो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, हम सबसे पहले ये देख सकते हैं टेस्टिस। दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस, और जो टेस्टिस होती है वो सिंगल होती है, एक ही टेस्टिस प्रेजेंट है, इसीलिए उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है मोनोडेल्फिक। आप बायोलॉजी में अगर आपको टर्म्स अच्छे से आती हैं, टर्म्स का आपको मीनिंग क्लियर है और आप डायग्राम्स बहुत अच्छे से समझ पाते हो और ड्रॉ भी कर पाते हो, तो आप इजीली आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या जो +1 के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको क्या करना होता है कि लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स आप चाहे लिमिटेड लिखो, बट दे शुड बी एक्यूरेट एंड अलोंग विद प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम्स। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड टर्म्स, इसीलिए टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है, उनकी बातों को बिल्कुल मत मानना, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी
उस वे में पढ़ी है, रट्टे मार मार कर पढ़ी है। बायोलॉजी जितना इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है, इतनी डेप्थ किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगी। अगर आप इसको डेप्थ में समझोगे ना तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलो उन सब बातों को छोड़ते हैं और हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेस्टिस सिंगल है, ऑलराइट, और इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है मोनोडेल्फिक। टर्मिनल एंड इज कर्व्ड। मेल एस्कैरिस में ये टर्मिनल एंड है, ठीक है, और ये कर्व्ड है। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम द टर्मिनल एंड इज कर्व्ड। दिस इज द गट, ऑलराइट, और ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं ये गट भी इसमें ओपन हो रहा है और टेस्टिस भी। तो इसको क्लोइका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर टेस्टिस एज वेल एज गट, एंड दीज आर द पीनियल सीटे प्रेजेंट। अब होस्ट की बॉडी में अगर ये प्रेजेंट है तो इनको होस्ट की बॉडी के साथ अटैच कौन रखेगा? ये पीनियल सीटे रखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो है फीमेल एस्कैरिस। ओके, फीमेल एस्कैरिस डायडेल्फिक होती है। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कौन से पार्ट्स हैं। एंटीरियर एंड पे हमेशा माउथ प्रेजेंट होता है और माउथ के बाद आता है एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो बॉडी वेस्ट है वो रिमूव करा जाता है। यहाँ पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट है। दिस इज द जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट हियर, and this is the lateral line which is passing through the center of the body, and here is present the anus. All right, this is the anus present, and this is the tail. As we can see, females are longer than males, and females do not have the curved tail. Curved नहीं है ना, males में तो ऐसे curved थी tail, but in this case the tail is not curved. डाइडेल्फिक कंडीशन होती है। मेल्स में क्या होती है? मोनोडेल्फिक। डाइडेल्फिक मींस 2 ovaries will be present and 2 uterus will be present, and the terminal end is straight in case of females, in case of female ascaris, but in case of male ascaris the terminal end is curved. The next feature is fertilization is internal. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, एंड द डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट मींस जो यंग वंस है वो अडल्ट को रिजेंबल करेंगे, अडल्ट की तरह ही दिखेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट में। हमारी भी डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज शो करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट किस फाइलम के मेंबर्स में आई? एस्के हेलमिंथिस में। इनडायरेक्ट भी हो सकती है, दैट मींस थ्रू लार्वल स्टेजेस। द एग्जांपल्स इंक्लूडेड अंडर फाइलम एस्के हेलमिंथिस आर, द फर्स्ट वन इज एस्कैरिस, कॉमनली नोन एज राउंडवॉर्म. The second one is Wuchereria bancrofti. It is known as filaria worm, and it causes elephantiasis or filariasis. The next one is Ancylostoma. Ancylostoma is commonly known as hookworm. So you have to remember the zoological names as well as the common names. Let's study the life cycle of first member, that is Ascaris, also known as roundworm. राउंडवॉर्म एज यू नो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी राउंड होती है क्रॉस सेक्शन में। लाइफ साइकिल एस्कैरिस की क्या होती है? मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मतलब इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल होस्ट की जरूरत होती है, और वो सिंगल होस्ट कौन है? ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ही अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देंगे। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है एस्कैरिस की? जो एम्ब्रियोनेटेड एग है, जो एम्ब्रियोनेटेड एग है ना, वो है इन्फेक्टिव स्टेज। और इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऑलराइट। एंड व्हाट आर द कॉजेज? व्हाट इट कॉजेज? ओके, व्हाट एस्कैरिस कॉजेज? व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? एस्कैरियासिस। एस्कैरिस कॉज एस्कैरियासिस।
ये टर्म्स आपके लिए नहीं होंगी, बट आप बार बार रिवाइज करोगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएंगी, इतनी भी टफ नहीं है. एस्कैरियोसिस. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स when the person is suffering from ascariasis? There is abdominal pain, diarrhea, and intestine is blocked. So these are the symptoms. The next member is Wuchereria. The full name is Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti, it is commonly known as filaria worm. Alright, the life cycle is digenetic, that means it requires two hosts to complete its life cycle. The primary host is human and the secondary host is mosquito. And what is the name of that mosquito? Female Culex. And this Wuchereria causes elephantiasis or filariasis. एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस कोज करता है. इसके अंदर क्या होती है, जो पर्सन है उसके लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है, लिम्फ नोड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो जो लेग है वो काफी ज्यादा स्वेल कर जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है. इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिम्फ नोड्स की. बेटर ऐड हियर lymph nodes, inflammation of lymph nodes. As we can see, this person is suffering from which disease? Filariasis. Filariasis, or we can call elephantiasis. अब डायग्राम में क्या शो करा गया है, इन्फ्लेमेशन हुआ है लोअर लिम्स के अंदर एलिफेंटियासिस की वजह से. ऑलराइट, जो नेक्स्ट वॉर्म है वो है एनसाइलोस्टोमा. एनसाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं हम? हुकवॉर्म. कॉमनली इट इज नोन एज हुकवॉर्म. ऑलराइट, द लाइफ साइकिल इज मोनोजेनेटिक. मोनोजेनेटिक मींस इट रिक्वायर्स अ सिंगल होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. सिंगल होस्ट कौन होगा? ह्यूमन. So this is all about the phylum Aschelminthes. I hope all the points are clear to you.